न तुम असली हो, न मैं असली हूँ, और ना ही ये यूनिवर्स। हम सब बस किसी के द्वारा बनाए गए एक कंप्यूटर सिमुलेशन का हिस्सा है। हो सकता है ये बात सुनकर तुमको लग रहा है कि गौरव भाई पागल हो गए हो क्या, लेकिन मैं तुमको बता दूं कि जो मैंने अभी कहा ना उसके सच होने के पूरे 50% चांसेस है। तुम खुद देखो, आज से 40 साल पहले सिर्फ पोंग जैसा गेम था और आज GTA 5 और साइबरपंक 2077 जैसी हाइपर रियलिस्टिक सिमुलेशन गेम आ चुकी है। तो सोचो मात्र इतने टाइम में ही जब गेमिंग इंडस्ट्री में इतना बड़ा रिवॉल्यूशन आ गया है, तो अगले 1-2 हजार साल में चीजें कितनी ज्यादा बदल जाएंगी। और पॉसिबल है कि AI की मदद से हम तब एक ऐसी वर्चुअल रियलिटी की दुनिया बना पाए, एक ऐसा गेम बना पाए जिसके कैरेक्टर्स इतने ज्यादा समझदार हों कि वो खुद को असली समझने लगे, उनमें खुद सोचने समझने की शक्ति हो। और अगर तुम इस बात पर विश्वास करते हो, तुम्हें लगता है कि चीज सही है, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हो सकता है हम भी किसी एडवांस सिविलाइजेशन के द्वारा बनाए गए किसी गेम का या किसी वर्चुअल रियलिटी वाली दुनिया का हिस्सा हो। हम खुद ऐसे कैरेक्टर्स हो जो सोचते हैं कि हम असली हैं। तो ये सवाल केवल तुम्हारे मन में या मेरे मन में नहीं आया है भैया, बड़े बड़े पढ़े लिखे साइंटिस्ट लोग भी और प्राचीन काल के फिलोसोफर्स भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा सोचा करते थे। और इसीलिए इस चीज को लेकर बहुत सारी थ्योरीज है, बहुत सारे एविडेंस और बहुत सारे ग्लिच इन दी मैट्रिक्स जैसी घटनाएं हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि आर वी लिविंग इन अ सिमुलेशन। और आज हम इसी सवाल का जवाब जानने वाले हैं। हो सकता है आज के बाद तुम्हारी इस दुनिया को लेकर पूरी सोच ही बदल जाए। हो सकता है तुम भी ये मानने लग जाओ कि गौरव भाई हम लोग तो एक सिमुलेशन का हिस्सा हैं। तो फटाफट से हो जाओ रेडी, क्योंकि हम चलने वाले हैं एक ऐसे सफर पर जहां पर हम जानेंगे इस दुनिया की असली रियलिटी को आज के तगड़े वीडियो में। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको एक सिमुलेशन वाला एग्जांपल दिया था, एक एडवांस सिविलाइजेशन के द्वारा बनाया गया गेम जिसके कैरेक्टर्स काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, इसको कहा जाता है सिमुलेशन थ्योरी। ये थ्योरी सबसे पहले प्रपोज की थी निक बॉस्ट्रोम ने। ये एक बहुत फेमस फिलोसोफर और ऑथर हैं और इनका ये मानना है कि हमारी दुनिया असली ना होने के चांसेस 70% से भी ज्यादा हैं। लेकिन मॉडर्न जमाने में ये सारी बातें सोचना काफी ज्यादा कॉमन है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि प्राचीन काल के लोग भी यही सोचा करते थे। आपने महान ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो का नाम तो सुना ही होगा, और प्लेटो का कहना यह था कि हम अपनी इंद्रियों से जो भी चीज देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं, हो सकता है असली दुनिया एग्जैक्टली वैसी ना हो। उनका कहना था कि अगर कुछ लोगों को हाथ पर बांध कर जिंदगी भर एक अंधेरे कमरे में ही रखा जाए और उन्हें केवल कुछ लोगों की परछाइयां दिखाई जाएं, तो वो इस बात पर विश्वास करने लग जाएंगे कि हाँ, ये परछाइयां ही असली दुनिया है, यही सच है। क्योंकि उन लोगों ने जो गुफा में बंद है, उन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी में और कुछ देखा ही नहीं है। उनकी सीमाएं तय कर दी गई हैं और इसलिए उनको जो दिखाया जाता है वही उनके लिए सच होता है, जबकि असली सच्चाई इससे कहीं ज्यादा अलग हो सकती है। और ये जो प्लेटो का विचार है, ये आधुनिक सिमुलेशन थ्योरी से काफी ज्यादा मेल खाता है। अब प्लेटो ने जो उस टाइम पे बात कही थी, उनके पास इस चीज को प्रूव करने का कोई साइंटिफिक तरीका तो था नहीं, लेकिन ये बात तो तुम जानते ही होगे कि हर सिमुलेशन में या वर्चुअल रियलिटी का जो वर्ल्ड होता है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्लिच या एरर जरूर आता है। और इसकी वजह होती है सॉफ्टवेयर की प्रोसेसिंग लिमिटेशंस। और ऐसी ही कई गलतियां कभी कभी हमारी दुनिया में भी होती हैं और लोगों के सामने आ जाती हैं, और ये इस बात का सबूत होती है कि शायद हमारी दुनिया भी एक सिमुलेशन है। और इस तरीके की जो गलतियां या एरर होते हैं ना, इन्हें कहा जाता है ग्लिच इन दी मैट्रिक्स। लेकिन सिर्फ ग्लिच इन दी मैट्रिक्स ही नहीं, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे फेनोमेना भी जो इस बात का सबूत होते हैं कि इस दुनिया में कुछ तो ऐसा लोचा है जो हमारी समझ से बाहर है, जैसे कि डेजा वू। अब डेजा वू तो बच्चे बच्चे को पता है, ये एक ऐसा एहसास है किसी घटना के होने से पहले या किसी घटना के होने के समय, किसी जगह पर जाने के समय ऐसा महसूस होना कि ये जगह तो मैं पहले देख चुका हूँ, या फिर ये जो हो रहा है ना, ये पहले भी कभी हो चुका है, जबकि वो एक्चुअली में कभी हुआ ही नहीं ना। आप उस जगह पर पहले कभी गए हो, लेकिन फिर भी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। ये क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजन है, कोई नहीं समझा सकता। हो सकता है ये इस वजह से हो कि आप ये गेम पहले खेल चुके हैं, आप इस दुनिया के लूप में पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं और आपकी मेमोरी में उस जगह की थोड़ी सी झलक या फिर थोड़ी सी यादें बाकी रह गई। ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर में एरर भी हो सकता है। अब तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन डेजा वू मुझे तो कई बार होता है और इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है ना कि मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ कि भाई इस जगह को या इस घटना को पहले मैं कब देख चुका हूँ, बट ये कब हुआ था, कब मैं यहाँ पर आया था, ये घटना कब हुई थी, ये मुझे याद नहीं आता। तो अगर तुम डेजा वू के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है और कटारे एक्स्ट्रा चैनल पर। डेजा वू के अलावा एक इफेक्ट है, इसे कहा जाता है मंडेला इफेक्ट। ये इफेक्ट आपको इस दुनिया की सच्चाई पर
शक करने के लिए मजबूर कर देगा। अब मंडेला इफेक्ट को मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें याद है, हम कॉन्फिडेंस में है कि भाई ये चीज ऐसी ही थी, लेकिन बाद में पता चलता है कि भाई ऐसी तो कोई चीज ही नहीं थी। और आपको लगता है कि यार इतने सालों से मैं क्या गलत सोच रहा था, या फिर मैं तो सही था, किसी ने टाइम ट्रेवल करके जाके हिस्ट्री में चीजें ही बदल दी हैं। अगर आपको नहीं पता तो इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। आपको अमिताभ बच्चन का वो फेमस डायलॉग तो याद ही होगा, और वो डायलॉग मारते हैं, रिश्ते में तो हम तुम्हारा बाप लगते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि अमिताभ बच्चन ने फिल्म में ऐसा नहीं कहा था, एक्चुअली अमिताभ बच्चन ने कहा था कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। अब हो सकता है कि ये वाला एग्जाम्पल तुम्हारे लिए उतना रेलेवेंट ना हो, क्योंकि ये मूवी काफी ज्यादा पुरानी है। तो मैं तुम्हें एक तुम्हारे हिसाब का एग्जांपल देता हूँ, जरा पिकाचू को देखो। क्या इसमें तुम्हें कुछ गड़बड़ लग रही है? अब तुम बोलोगे नहीं गौरव भाई ये पिकाचू तो एकदम सही है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि पिकाचू की पूंछ पर कभी भी ब्लैक कलर का निशान था ही नहीं। एक्चुअल पिकाचू तो कुछ ऐसा दिखता है। और यही नहीं, ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं जो कि हमें अपनी मेमोरी के ऊपर शक करने पर मजबूर कर देते हैं। लिटरली ऐसा लगने लगता है कि जो चीजें हमें याद थी, जो चीजें हमने देखी थी, वो ऐसी कभी थी ही नहीं। और ये इस बात का सबूत हो सकता है कि हम किसी सिमुलेशन का हिस्सा हों। अब तुमने स्पीड ऑफ लाइट के बारे में तो सुना ही होगा, और ये भी तुम्हें पता होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से तेज निकल जाए तो वो टाइम ट्रेवल कर सकता है। लेकिन ये तो बड़ी दूर की बात है। पहली बात तो इस दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल आज तक नहीं है जो लाइट की स्पीड को बीट कर सके। और खुदा ना खास्ता अगर ऐसी कोई चीज बन जाती है तो ये एक फैक्ट है हमारे यूनिवर्स का कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से चलता है तो उस टाइम समय धीमा हो जाता है। ये एक ऐसा लिमिटेशन है जो आपको इस लूप में रखेगा कि आप कभी भी स्पीड ऑफ लाइट को क्रॉस ही ना कर पाओ। ये शायद इसलिए भी हो सकता है कि हमारा जो वर्चुअल वर्ल्ड है, जो हमारी जो सिमुलेटेड रियलिटी है, उसकी एक पर्टिकुलर प्रोसेसिंग की स्पीड, हर चीज के जो नियम है, फिजिक्स के जो लॉज, उनमें ये चीज डाल दी गई है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी कंडीशन में इस चीज को, लाइट की स्पीड को क्रॉस कर ही ना पाए। क्योंकि अगर हमने ऐसा कर दिया तो हो सकता है हम टाइम ट्रेवल कर पाए और हमें इस चीज का सबूत मिल जाए कि जिस चीज को हम रियलिटी मानते हैं वो कभी रियलिटी थी ही नहीं। एनीवे हो सकता है अब ये वाली बात थोड़ी सी तुमको फिक्शनल लग रही हो, तुमको ऐसा लग रहा हो कि गौरव भाई ये तो कुछ ज्यादा हो गया। तो एक परफेक्ट साइंस वाला एग्जांपल बताता हूँ। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में तुमने सुना ही होगा, स्कूल में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। अब मैं तुम्हें वो एक्सपेरिमेंट नहीं समझाऊंगा, उस एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली में क्या हुआ बस मैं तुम्हें वो बताऊंगा। ये काफी फेमस फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट है, इसको थॉमस यंग ने किया था 1801 में। और ये एक्सपेरिमेंट हमें ये समझने में मदद करता है कि लाइट और क्वांटम पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे बिहेव करते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जब किसी क्वांटम पार्टिकल को मेटल के स्लिट्स के थ्रू पास किया जाता है और उनको ऑब्जर्व किया जाता है उन पार्टिकल्स को, तो वो नॉर्मल बिहेव करते हैं जस्ट लाइक पार्टिकल्स। लेकिन जब उनसे नजर हटाई जाती है तब वो वेव पैटर्न शो करने लगते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगने लगा है ना। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि पार्टिकल्स किसी इंसान के देखने या ना देखने से अपना बिहेवियर बदल रहे हैं। मतलब जब भी किसी कण को, किसी इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व किया जाता है तो वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, और जब उसे ऑब्जर्व नहीं करते तो वो एक वेव की तरह बिहेव करता है। काफी हद तक एक सिमुलेशन थ्योरी की तरह है, जैसे कि हमारी दुनिया में चीजें तभी असली बनती हैं जब कोई उन्हें देख रहा हो। मतलब तुमने गेम में देखा होगा ना कि जितनी जगह हम आगे बढ़ते जाते हैं उतना उतना मैप लोड होता जाता है, बाकी चीजें पूरी लोड नहीं होती। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं चीजें हमारे सामने आती जाती हैं, उतना उतना मैप क्रिएट होने लगता है। ये कुछ कुछ वैसा ही है कि जहां तक आपकी नजर जाएगी चीजें आपके लिए उस हिसाब से बिहेव करेंगी। लेकिन इस सिमुलेशन थ्योरी का एक नेगेटिव पहलू भी है। अगर आप या कोई एक इंसान इस चीज को सच मानने लग जाए कि ये दुनिया असली नहीं, हम सब एक सिमुलेशन में रह रहे हैं, तो वो अपने द्वारा की गई गलतियों को कंप्यूटर प्रोग्राम के ऊपर थोप देगा। वो कहेगा भैया मैंने थोड़ी किया है, ये तो हमारी दुनिया बनाने वाले ने, इस गेम बनाने वाले इंसान ने मुझसे ऐसा गलत काम करा दिया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तो मुझे सजा नहीं मिलनी चाहिए। और ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा डरावना है, क्योंकि भले ही आप असली इंसान हो या ना हो, आपके कामों की जिम्मेदारी आपको लेनी ही पड़ेगी। एनीवेज हमारी दुनिया को सिमुलेशन साबित करने वाली केवल इतनी ही थ्योरीज नहीं थी। एक और थ्योरी है जिसको कहा जाता है एंसेस्टर्स सिमुलेशन। मतलब इंसान इतने आगे जा चुके हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि वो अपने एंसेस्टर्स की लाइफस्टाइल को देखना चाहते हैं, उनके बिहेवियर के पैटर्न को समझना चाहते हैं, और वो जानना चाहते हैं कि कैसे हमारे पूर्वज बिहेव करते थे, कैसा उनका पूरा सिस्टम था। इसलिए उन लोगों ने एक ऐसा सिमुलेशन क्रिएट किया जो पूरे इतिहास को जीरो से फिर से दोहराए और वो उस चीज को देखें, उससे कुछ सीखें और एंजॉय करें। तो हम लोग जो है ना वो एंसेस्टर सिमुलेशन का हिस्सा हैं, और हमारे आगे आने वाली जनरेशंस ने हमको देखकर मजे
मजे लेने के लिए ये सिमुलेशन बनाया है। ये थ्योरी तो फिर भी चलो ठीक थोड़ी सी प्रैक्टिकल लगती है। अब एक और थ्योरी मैं आपको बताऊंगा विच इज कॉल्ड सिमुलेशन अंडर द सिमुलेशन। इसके अकॉर्डिंग एडवांस सिविलाइजेशन ने हमको सिमुलेट किया है और उस एडवांस सिविलाइजेशन को किसी और ने सिमुलेट किया। और अगर हम साइंस में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि हम एक सिविलाइजेशन ऐसी बना दे जिसे हम सिमुलेट करें, तो ये पूरा जो लूप बनेगा ना, दिस विल कॉल एज सिमुलेशन अंडर सिमुलेशन। और शायद यही चीज है जो मल्टीवर्स में यूज होती है। मतलब मल्टीवर्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो शायद यही है। वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड, यूनिवर्स के अंदर यूनिवर्स, जो पैरेलल यूनिवर्स चल रहे हैं, बहुत सारी दुनिया एक साथ चल रही है, वो शायद इन्हीं सिमुलेशन अंडर द सिमुलेशन का नतीजा है। लिटरली इस वीडियो को बनाते टाइम मुझे ऐसा लग रहा था जैसा कि मैं फ्री गाय मूवी की स्टोरी सुना रहा हूँ। अब हम सच में किसी सिमुलेशन में हैं या नहीं, ये जानने का बस एक ही तरीका है कि हम इस सिमुलेशन के मैट्रिक्स को तोड़ दें, इसके सिमुलेशन को हम चीट करें किसी तरीके से, हम एक ऐसा सबूत ढूंढ निकाले जो इस बात को साबित कर सके हमारी दुनिया असली नहीं है और इसके होने के चांसेस 0% है। क्योंकि इस सिस्टम को इस तरीके से बना दिया गया है कि हमारे पास खुद के लिए तक टाइम नहीं है, अपने फैमिली मेंबर्स को देने के लिए टाइम नहीं है, हम लोग बस भाग रहे हैं एक रैट रेस में। तो इस सिमुलेशन एमुलेशन की थ्योरी को प्रूव करने का टाइम अब किसके पास ही बचा है? अब तो जो सामने है वही सत्य है। लेकिन फिर भी कभी अगर ऐसा हो जाए कि तुम बोलो भगवान मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए और आसमान से पैसों से भरा हुआ बैग गिर जाए, तब समझ जाना ये सब मोह माया है। तभी तो हमारे प्राचीन काल के पुराणों में लिखा गया था कि ये संसार एक माया है, एक इल्यूजन है। अब पुराने जमाने के लोगों ने कुछ लिखा था तो सोच समझ कर ही लिखा होगा। उस टाइम पे तो ना हॉलीवुड की फिल्में बनती थी, ना ही साइंस फिक्शन के नॉवेल्स आते थे, तो फिर कैसे इस तरीके की बातों को लोग सोच लिया करते थे? कुछ तो इसके पीछे लॉजिक होगा, कुछ तो इसके पीछे वजह होंगी जो शायद आज हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक चीज है जो तुम बड़े आराम से ढूंढ सकते हो, इस वीडियो को नीचे ढूंढो। तुम्हें कहीं लाइक का बटन दिख रहा है क्या? अगर दिख गया है तो लाइक का बटन दबा दो। और हाँ, एक चीज और जरा ढूंढ के दिखाओ, सब्सक्राइब का बटन मिल गया? क्या बात है, तो उसे भी दबा डालो। और अगर पहले से दबा रखा है तो फिर से मत दबाना, नहीं तो अनसब्सक्राइब कर दोगे तुम मुझे। सिमुलेशन अंडर दी सिमुलेशन हो जाएगा ब्रो। तो बड़ा मजा आता है मुझे इस टाइप के टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च करने में, वीडियोस बनाने में। लेकिन तुम्हें वीडियो देखने में मजा आया कि नहीं आया, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर इस टाइप के टॉपिक्स और वीडियो तुम्हें देखना अच्छे लगते हैं तो भैया सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में एक और मस्त टॉपिक के साथ। मिलते हैं अगले एक और तगड़े वीडियो में।